जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में औद्योगिक विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी पहुंचे, जिसमें भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के खातों में 14वीं किस्त भेजी गई। 8.5 करोड़ किसानों के खातों में रुपए भेजे गए। कार्यक्रम के दौरान 1.25 किसान समृद्धि केंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम सौंपा गया। उसी के साथ साथ यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई गन्ना मिल अधिकारी मौजूद रहे। वैज्ञानिकों ने किसानों को फसलों के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में किसान मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान तितावी आईपीएल शुगर मिल के जीएम लोकेश कुमार व रोहाना आईपीएल शुगर मिल के जीएम कुलदीप कुमार ने अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में देहाती रागनी से प्रधानमंत्री के विकास कार्यों व प्रधानमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों की जमकर बड़ाई की गई। इस दौरान पूर्व विधायक उमेश मलिक और विवेक बालियान, अक्षय ठाकुर प्रमुख सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। हमें क्या कहना चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का जारी की है और दूसरे किसान समृद्धि केंद्र 1,25,000 केंद्रों का आज उद्घाटन किया गया है। गांव गरीब और किसान का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री हमारे लगातार प्रयासरत हैं। उसी की कड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री मणिपुर कांड बड़ा चल रहा है आजकल, सरकार क्या कहना चाहती है? उमेश जी बताएं। सर, आज बात सैनी ने कल सदस्यता ली है बीजेपी की लखनऊ में, तो क्या लगता है सर कितना सैनी समाज से कितना समर्थन सरकार को मिलेगा? पार्टी में जो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कोई आता है तो उससे सम्मान निधि लगातार किसानों को देते, किस तरह का फायदा किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे गरीब किसान हैं जो बरसात के बाद उनके पास जो पैसे के दर्शन नहीं कर पाते थे, आज 2,000 रुपये उनको मिले हैं, तो अपना काम करेंगे, खेत में खाद डालेंगे। 2024 में क्या किसान एकजुट होकर भाजपा को वोट दे पाएंगे? लगातार सबका साथ 2014, 2017, 2019, 2022 में किसानों ने एकजुट होकर के वोट दिया। उसी का परिणाम है। देश और प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। 2024 में फिर से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। जी सर, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर यूएस तेवतिया है और मैं मुख्य प्रबंधक हूँ इंडियन पोटाश लिमिटेड में। जी सर, आप किस तरह का कार्य करते हैं? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के सीकर से लगभग 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को देश को समर्पित किया है। आईपीएल ने लगभग 10,000 ऐसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को तैयार किया है पूरे देश में, जिसमें से आज एक यहाँ पे बगरा मुजफ्फरनगर है। यहाँ पे हमने किसान समृद्धि केंद्र को विकसित किया है। इसको आज हमने यहाँ से बगरा से प्रधानमंत्री जी के लाइव प्रोग्राम के द्वारा सारे किसानों के बीच में उनकी उपस्थिति में सभी कृषि विज्ञान के अधिकारी, गन्ना विभाग के अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उनकी उपस्थिति में हमने यहाँ किसानों को वो पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री का उनको दिखाया है। उसके अलावा यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं और जो गन्ना विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा किसानों को तकनीकी, नवीनतम तकनीकी जानकारी दी जा रही है। उनको सब तरह के लिटरेचर दिए जा रहे हैं और इस जो हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यहाँ विकसित कर रहे हैं, उस पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ मुहैया करा रहे हैं। उर्वरक से लेकर सभी तरह के उर्वरकों के अलावा सभी तरह के बीज, सभी तरह की दवाइयाँ, सभी तरह के परीक्षण, जैसे उर्वरक परीक्षण, मृदा परीक्षण, बीज का परीक्षण और सिंचाई के जल का परीक्षण, वो सारी सुविधा हम अपने किसानों को मुहैया करा रहे हैं इन सेंटर से। इसके अलावा इन सेंटर्स पे एक कृषि विशेषज्ञ होगा जो किसानों के बीच बीच में जाकर उनके खेतों का निरीक्षण करेगा तथा उन्हें उनके फसल के रोग व कीटों के बारे में सही जानकारी देगा और उनके उपचार के बारे में बताएगा
और जो उपचार के लिए दवाइयाँ वगैरह ज़रूरत होंगी उनको वाजिब दामों पर मुहैया कराएगा। इन जो केंद्र हैं इनकी एक ये भी विशेषता है कि एक तो क्वालिटी गुणवत्तापूर्वक सारे आदान मिलेंगे, जैसे दवाई और बीज वगैरह, और उसके साथ साथ वाजिब दामों पर भी मिलेंगे, जिससे कि किसान को बाहर नकली दवाई, नकली उर्वरक से जो उनका नुकसान होता है पैसा का और फसल का, वो किसानों को बचेगा और उनकी एक समृद्धि का रास्ता साफ होगा। इसीलिए इन जो केंद्रों का नाम है वो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र रखा गया है। इसके अलावा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इन पे उपकरणों, जो नवीनतम जो कृषि यंत्र हैं वो भी सुविधा कराए जाएंगे और सब तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे इन केंद्रों से उपलब्ध कराई जाएगी। लोकेश कुमार, सर आपका नाम? मैं लोकेश कुमार, GM पितावी शुगर मिल। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, बेसिकली हम लोगों के जितने शुगर मिले हैं हर एक में एक प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र हमने बनाया है, तो उन्हीं का सबका आज इनॉग्रेशन हुआ है। मेन बघरा का हमारा सेंटर है, उस पर हुआ है। सर कौन मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंत्री जी श्री जसवंत सिंह सैनी जी रहे आज। क्या कहना चाहते हैं सर किसानों के लिए? क्या नहीं, जो हमारे प्रधानमंत्री किसान सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है तो इसमें सारी सुविधा उनको मिलेगी। खाद की दवाइयाँ जो भी है, दवाई के लिए प्रोडक्ट्स है, या नई तकनीक के बारे में जो भी जानना है उनको आए और आके वहाँ। मतलब अभी तक किसानों को कितना गन्ना भुगतान हो चुका है, कितना पता है? हमारा पूरा 100% भुगतान होता है 2023 से। हाँ जी। फोटो करा दो जेम्स साहब। सर इधर सर। अरे ऐसा ना भाई। भारत सरकार के अब आपको ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेंगे। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। मैंने देखा है कि मेरे किसान भाई बहनों को कई बार योजना की सही जानकारी न होने की वजह से भी मेरे किसान भाइयों बहनों को बहुत नुकसान होता है। ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।